Hello, good morning once again to all. This is class 6, chapter number 11, New Empires and Kingdoms in History. Class 6, History, chapter number 11, New Empires and Kingdoms. Your annual course starts now. So, without wasting time, come on chapter. By the beginning of the 4th century, the Gupta dynasty came to power. क्या कह रहे हैं कि 4th सेंचुरी यानी जो चौथी शताब्दी थी, 4th सेंचुरी की शुरुआत से ही जो गुप्ता साम्राज्य था उसकी पावर आई. द कल्चरल डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग देयर रेन. इनके शासनकाल में बहुत सारे सांस्कृतिक विकास भी हुए. कल्चरल डेवलपमेंट यानी जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ. डिफाइंड द गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. इन्हीं कल्चरल डेवलपमेंट्स ने गुप्ता पीरियड को यानी गुप्ता राजाओं के समय को गोल्डन इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है या सुनहरे युग के नाम से जाना जाता है. एज का मतलब युग, ठीक है. युग का मतलब बहुत लंबा समय जो पिछला बीत गया है उसे हम एज के नाम से जानते हैं. तो जो कल्चरल डेवलपमेंट हुए गुप्ता डायनेस्टी के समय में, उससे गुप्ता पीरियड इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से वो पीरियड जाना जाता है. द गुप्ता रूलर्स वर नोन टू बी एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु रूल्ड इफिशिएंटली फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स बिटवीन 240 to 590 CE. गुप्ता जो रूलर्स शासक थे या जो राजा थे, वर नोन टू बी एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर. वो बहुत ही एस्ट्यूट यानी बहुत ही स्किल्ड प्रशासक थे, बहुत ही स्किल्स राजा महाराजा थे. हु रूल्ड इफिशिएंटली फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, जिन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अगले 200 सालों तक राज किया, जो कि 240 से 590 CE के बीच का समय था. द सोर्सेज ऑफ द गुप्ता पीरियड इंक्लूड क्वाइंस, inscriptions, monuments and literary sources such as the accounts of the foreign travelers Fahian and Ising and the works of कालिदास. गुप्ता पीरियड के जो सोर्सेज हैं यानी जिनसे हम जानकारी जुटा सकते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में, उसमें सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारी लिखावटें मिली हैं, कहीं दीवारों पर चित्रकारी मिली है या पत्थरों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखावट मिली है, मोनूमेंट्स उनके द्वारा बनवाई गई स्मारक हैं बहुत सारी. लिटरेरी सोर्सेज यानी बहुत सारी किताबें हैं जो कि उस समय लिखी गई हैं, जैसे कि अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी यात्री थे उनकी किताबें, जिसमें फाहियान ने किताबें लिखी और आइसिंग ने लिखी. एंड द वर्क्स ऑफ कालिदास, और कालिदास जो कि एक इंडियन पोएट थे, इनके भी बहुत सारे काम या उनकी जो किताबें हैं उनसे हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी मिल सकती है. अब आ जाते हैं हम गुप्ता पीरियड पर. गुप्ता रूलर्स. द गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई श्रीगुप्त. गुप्ता साम्राज्य को फाउंड किया था श्रीगुप्त ने. हु रूल्ड बिटवीन 240 to 280 CE, जिसने 240 से 280 CE तक राज किया. ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन घटोत्कच. इसके बाद इनका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा या सिंहासन पर बैठा. हु रूल्ड बिटवीन 280 to 319, उसने 280 से 319 CE तक राज किया. The first two rulers of the Gupta dynasty ruled over a few small Hindu kingdoms around Magad, a part of modern day Bihar. The first two rulers of Gupta dynasty, शुरुआत के जो दो बादशाह थे, जो राजा थे गुप्ता साम्राज्य के, उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में हिंदू किंगडम्स, जो हिंदू राज्य थे, उन पर राज किया, जिसमें मगध था. ए पार्ट ऑफ मॉडर्न डे बिहार, जो कि बिहार का एक, आजकल के बिहार का एक हिस्सा है. Although Ghatotkacha was known to have challenged other feudal lords, हालांकि जो घटोत्कच था उसने दूसरे फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते हैं सामंत यानी एडवाइजर होते थे. पुराने समय में राजाओं के सलाहकार होते थे. तो वो जब जो है चुनौती देते थे, ठीक है, वो राजाओं के जब खिलाफ हो जाते थे, मतलब अपना राजकाज अलग करना चाहते थे, ठीक है, राजाओं के जो एडवाइजर होते थे, जब उनको ज़्यादा पावर मिल जाती थी तो वो गड़बड़ी करने लगते थे, मतलब राजा से अलग होने लगते थे जब उनके पास पावर हो जाती थी. तो ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स, ऐसे सामंतों को, उनको सामंत कहा जाता था, ठीक है, जो गद्दारी करते थे राजाओं के साथ, उनको घटोत्कच ने चुनौती दिया. एंड एक्सपेंडेड द गुप्ता एम्पायर दैट वाज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज, और उसके बाद उसने गुप्ता साम्राज्य को बहुत फैलाया, जो कि अपनी चरम की स्थिति पर पहुंच गया, यानी बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच गया. फिर चंद्रगुप्त आते हैं. चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट पावरफुल
रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब जो चंद्रगुप्त था आपका, वो पहला गुप्ता डायनेस्टी का बहुत ही शक्तिशाली बादशाह था या राजा था। ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, शादी किया। दिस मैरिज अलायंस गेव हिम कंट्रोल ओवर मगध। इस विवाह के समझौते से, ठीक है, इस विवाह के समझौते से मगध के ऊपर जो कंट्रोल था वो उसको मिल गया चंद्रगुप्त को। ही मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। एंड फर्दर एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ हिज किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट। उसके बाद अपने क्षेत्र को धीरे धीरे जीत करके वो फैलाता रहा अपने राज्य को चंद्रगुप्त। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम मगध टू प्रयाग। उसका साम्राज्य मगध से लेकर प्रयाग तक हो गया। विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज मॉडर्न डे इलाहाबाद, जिसे आधुनिक समय में या नए समय में, आजकल के समय में इलाहाबाद के नाम से पहचाना जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। महाराजा धीराज यानी महाराजाओं का महाराजा, राजाओं का राजा। उसके बाद समुद्रगुप्त आया आपके। समुद्रगुप्त सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद सिंहासन पर बैठे। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर समुद्रगुप्त श्रेन। इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन यानी इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन यानी खंभों के ऊपर जो लिखावट मिली है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल के इंफॉर्मेशन के लिए मेन सोर्स है। यानी समुद्रगुप्त का शासनकाल कैसा था वो इस पिलर से हम जान सकते हैं। पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है, जो उस पर लिखावट है, जो लिखा गया है, उससे हम समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और द प्रयाग प्रशस्ति हैज बीन इंग्रेव्ड ऑन वन साइड ऑफ द अशोकन पिलर। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद की जो पिलर यानी खंभों पर जो लिखावट है, जिसे प्रयाग या प्रशस्ति भी कहा जाता है, हैज़ बीन एनक्रेव्ड ऑन वन साइड ऑफ द अशोकन पिलर। उसे अशोका ने भी जो है अपने 4 खंभे बनवाए थे, पिलर बनवाए थे, वो भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। तो उनमें से प्रयाग इलाहाबाद पिलर की जो इंस्क्रिप्शन है, जिसे प्रयाग या प्रशस्ति भी कहा जाता है, हैज़ बीन एनग्रेव्ड ऑन वन साइड ऑफ अशोकन पिलर। ये जो लिखावट है वो अशोक के जो पिलर हैं उनके ऊपर भी एनग्रेव्ड है यानी गुदी हुई है। जो इलाहाबाद के जो पिलर की लिखावट है वो अशोक के पिलर में भी देखने को मिलती है। द इंस्क्रिप्शन इज अ यूलोजी दैट रन्स इनटू 30 लाइन्स। ये जो लिखावट है ये एक यूलोजी मतलब एक स्टोरी है, दैट रन्स इनटू 30 लाइन्स, जो कि 3 लाइन्स में लिखी गई है। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड बाई समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेना इन हिज ऑनर। ये जो लिखावट है इसे कंपोज किया गया है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेना ने, उसके सम्मान में, समुद्रगुप्त के सम्मान में कवि हरिसेना ने ये इंस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, ये लिखावट कंपोज किया है या इसको रचा है, यही अशोका पिलर में जो प्रशस्ति लिखा गया है इसको। ठीक है।